देख लो दीदी, आज प्रोग्राम है और उन दोनों दीदियों ने तो फोन तक नहीं किया है। नंद के पहला बच्चा हुआ है और चोचक लेके जाना है। आप भी बताइए क्या करना है दीदी। उनका फोन नहीं आया तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तू रुक जा, मैं करती हूँ उन दोनों को फोन। कम से कम 6 लाख का खर्चा आएगा, हम दोनों ही करेंगे क्या? वो तो फोन करेंगे ही नहीं, अकेले हम दोनों कैसे कर लेंगे। और क्या दीदी, आप ही बताइए, ऐसे कैसे खाली हाथ चले जाएं हम ननद के ससुराल में। हमारी भी तो इज्जत है कहीं ना कहीं। तू रुक जा, मैं उसको फोन करके देखती हूँ। फोन ही काट दिया, जेठानी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे दो दीदी फोन, मैं करती हूँ फोन दोबारा से। इनके काटने से क्या ऐसे ही काम चल जाएगा। बेल जा रही है दीदी, मैं भी आज करती रहूंगी फोन, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी देखती हूँ ये फोन कैसे नहीं उठाती। देखो दीदी, इतनी बार बेल चलेगी, एक भी बार नहीं उठाया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं बार बार फोन करूंगी। मैं भी 1 नंबर की ढीठ हूँ। हेलो, हाँ नमस्ते दीदी, मैं बोल रही हूँ रानी। बड़ी दीदी कब से फोन कर रही हैं? आपने तो एक भी बार फोन भी नहीं उठाया, और आपको नहीं पता किस लिए फोन कर रहे हैं। अरे दीदी, इतनी भोली मत बनिए। नंद का पहला बच्चा हुआ, चोचक लेके जाना, इसीलिए आप फोन नहीं उठा रही हैं ना। थोड़ी तो शर्म कर लो। एंड मौके पे आके मना कर रहे हो कि कुछ नहीं करोगे। कहाँ से करें हम इतना सब। हाँ दीदी, वो तो मुझे भी पता है कि मैं छोटी हूँ, लेकिन आपने मुझे बोलने पे मजबूर कर दिया है। 6 लाख का खर्चा आएगा पूरा, आपको पता है। हम दोनों कैसे करेंगे इतना खर्चा। क्या मैंने नहीं बोला है 6 लाख रुपए, ये जो मेरे सामने खड़ी हैं बड़ी दीदी, इन्होंने बोला है 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अरे दीदी, 4 भाई हैं, चारों भाई मिलकर चोचक लेके जाएंगे तो हमारी भी तो शान होगी कि हाँ उसकी 4 भाई भाभी हैं, सारे चोचक लेके आए, इतना अच्छा। क्या नहीं जा रही हो आप? ठीक है दीदी, मत जाइए, तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। हम लोग क्या पागल है जो हम जाएं। फोन काट दिया दीदी और बोल रही है कि हम लोग नहीं जाएंगे, जिसे जाना है जाए। दीदी उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है, फिर हम ही क्यों पागल बने, हम भी नहीं जाएंगे। अरे छोटी, ऐसे कैसे ना जाएं, एक ही ननद है हमारी, लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में। एक बार तू सुमन को और फोन मिला। हेलो, हाँ नमस्ते सुमन दीदी, मैं ना बड़ी दीदी के पास ही खड़ी हुई हूँ, इसीलिए उनके फोन से फोन कर रही हूँ। ये लीजिए, आप बड़ी दीदी से बात कर लीजिए। लो बड़ी दीदी फोन। हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। आज शाम का क्या प्रोग्राम है? तुम दोनों ने तो मुझे फोन भी नहीं किया। मैंने लक्ष्मी के पास फोन किया था, उसने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया, उसने तो साफ साफ मना कर दिया जब रानी से बात हुई है। तो तेरा क्या इरादा है, अब तू ही बता दे। क्या ये अच्छी बात तो है नहीं। अच्छा, तेरे बच्चों का क्या अनोखा एडमिशन हुआ है? बच्चे हमारे भी हैं, हमारे भी बच्चों का एडमिशन हुआ है, समझ में आया। ऐसे खर्चे मत गिनवा तो मुझे, समझ में आया ना। एक ननद है हमारी, ऐसे मौके पे नहीं खर्च करेंगे तो कब करेंगे। चारों भाइयों ने बराबर का हिस्सा लिया था जब बंटवारा हुआ था, तो एक ही ननद है तो चारों भाइयों को मिलकर नहीं करना पड़ेगा। लेने के टाइम तो सारे आ गए, अब करने के टाइम पे क्या हम ही दोनों बच्चे हैं। क्यों, मेरी क्या ज्यादा कमाई है या छोटी की यहाँ ज्यादा कमाई है? जब चारों की बहनें हैं तो हम चारों मिलके करेंगे। चारों भाइयों की बहन है वो, तो चारों का फर्ज बनता है। और मुझे मत सिखा, तू समझ में आया, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है तू क्या चाहती है। अरे मुझे मत याद दिला, समझ में आया ना। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं सास नहीं हूँ, जेठानी हूँ। और 6 लाख रुपए तो जो बहुत ज्यादा लग रहे हैं क्या? 4 लोगों में 6 लाख रुपए बटेंगे। अगर कुछ सोने का सामान भी लेकर जाएगी तो 1 लाख रुपए चल रहा है सोना, तुझे पता है। 3-4 लाख का तो सोना ही सोना हो जाएगा। अरे तू ऐसे कैसे बोल रही है कि तेरे पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है तो क्या तू ऐसे पल्ला झाड़ लेगी क्या? और हमें अच्छी तरह से पता है तेरे पास कुछ है कि नहीं है, समझ में आया ना। झूठ बोलना बंद कर दे अब। हेलो हेलो, नालायक ने फोन ही काट दिया। छोड़ो ना दीदी, जब उन दोनों को मतलब नहीं है तो हम दोनों क्यों पागल बने, हम भी नहीं जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये देख छोटी, फिर से काजल का फोन आ गया। सुबह से मेरे पास 50 बार फोन कर चुकी है, कम से कम 1 हफ्ते से मेरे पास फोन आ रहे हैं इसके। क्या बात करूं मैं इससे, क्या जवाब दूं? अरे दीदी मत उठाओ इस फोन को, काट दो। आपको पता है 6 लाख रुपए का फोन है ये, हम दोनों कहाँ से करेंगे अकेले 6 लाख रुपए का इंतजाम। दीदी मेरे पास ना एक आइडिया है, हम ना सोने चांदी की चीजें नहीं लेते हैं, हम ना खाली कपड़े ले लेते हैं। कपड़े तो खाली हम ही दोनों मिलके ले लेंगे बस। 5 कपड़े दीदी के कर देंगे और 5 कपड़े क्या कहते हैं बच्चे के लिए कर देंगे, अपने भांजे के लिए, और लेने देने की 1 आध साड़ियाँ कर देंगे, है ना। हमें क्या पता था कि लास्ट टाइम पे वो मना कर देंगी। अगर चारों भाई मिलकर करते तो सबसे अच्छा चोचक अपने ही घर का होता। पता है सब लोग हमारी कितनी अच्छी तारीफ करते हैं कि हाँ फलाने के भाई बहन आए हैं, भैया भाभी कितना अच्छा चोचक लेके आए हैं। अरे छोटी तू कैसी बातें कर रही है? अगर हम वहाँ पे 5 साड़ियाँ लेके गए ना तो हमारी इतनी बदनामी होगी ना। तुझे नहीं पता उसकी सास कैसी है, तू नहीं जानती उसकी सास और ननद को कितनी लालची है वो। काजल को ना ताने मार मार के ही मार देंगी वो।
इतना जब हम लोग भर भर के देते हैं वो तो उसको पसंद नहीं आता है। और 5 साड़ियाँ लेकर गए ना तो हमारी बेइज्जती करके लात मार के भगा देगी वो, हमें तुझे पता है। मेरी बात मान छोटी, तो 5 साड़ियाँ ले जाने से अच्छा है तो हम वहाँ पे जाएं ही ना। ठीक है दीदी, हम नहीं जाएंगे। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही दीदी, 5 साड़ियाँ लेके जाएंगे तो हमें भी तो शर्म लगी लेके जाने में। एक काम करते हैं, हम भी नहीं जाएंगे अब वहाँ पे, ठीक है ना दीदी। ये देख छोटी, फिर से फ़ोन आ गया काजल का, क्या जवाब दूँ मैं क्या बताऊँ दीदी। ये समझ लीजिए आपके ये 6 लाख रुपए का फ़ोन है, मत उठाइए, काट दीजिए। नहीं बोल रही है, उठाती नहीं हूँ। उसको कैसे बोल दूँ कि तेरी 2 भाभियों ने तो मना कर दिया है। वो तो अपने बच्चे के एडमिशन और खर्चे गिना रही है, एंड वक्त तक मना कर दिया इसने हमसे। काजल बेचारी तो बहुत उदास हो जाएगी, कितनी लाडली थी वो चारों भाइयों की। एक ही बहन थी 4 भाइयों में, मम्मी पापा की तो वो बहुत ही लाडली थी बेचारी। और छोटी, तुझे पता है ना, उसकी सास और ननद उसको जीने नहीं देंगी, ताने मार मार करके तेरे भाई भाभी कुछ लेके नहीं आए हैं। लेकिन दीदी इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना, हमारा तो मन साफ है ना दीदी। वो दोनों भाभियाँ नहीं आई आगे तो हम क्या करें। हम तो लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन जो हम लेकर जाना चाहते हैं उसमें वो खुश नहीं होंगे, और ज़्यादा हमारे पास है नहीं। और मेरी बात मानो ना दीदी, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस महीने में ना आपके पास और मेरे पास बहुत सारे खर्चे हैं, आप मानो या ना मानो। और हमारे पास तो कोई सेविंग भी नहीं है कि उसको हम तोड़वा के ये सारा सामान ले पाएँ। दीदी मैं क्या बोलती हूँ, जब दीदी हमारे घर पहली बार आएंगी ना मांझे को लेकर, तब हम उनका ना वेलकम वाला प्रोग्राम कर देंगे, और जो हमें इसमें देना है ना हम उसमें दे देंगे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर देंगे। लेकिन वो सब तो ठीक है छोटू, लेकिन तुझे नहीं पता कि ना काजल के परिवार की तो रिवाज ही अलग है। अब तू तो ये चीज़ भूल गई कि उसकी सास ने तो साफ साफ बोल दिया था कि जिस दिन कुआं भोजन होगा उसी दिन चोचक आएगा। आज ही जाना पड़ेगा चोचक लेके, या तो जाओ ही मत। और मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा कि हम लेकर कहाँ से जाएंगे, पैसे ही नहीं है इतने हमारे पास। लेकिन छोटी सच तो ये भी है, जब उन दोनों को शर्म नहीं है तो हम ही क्यों पागल बने, हम क्यों लेकर जाएं। और वैसे भी जब बंटवारा हुआ था तो हम दोनों को भी बराबर का ही हिस्सा मिला है, कौन सा हम दोनों को ज़्यादा दे दिया है कि हम ही सारा खर्चा करें। और हम ही क्यों जाके चोचक करें, और करेंगे तो चारों भाई मिलके करेंगे, है ना छोटी। हम ही दोनों क्यों अकेले करें, क्या हमारी अकेले की ननद है क्या, उन दोनों की नहीं है। हाँ दीदी, अब किसी का फ़ोन आए ना तो आप फ़ोन ही मत उठाना। हाँ छोटी, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए ना आराम कर लूँ, थक गई हूँ बहुत।